हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है सच्ची संपत्ति। एक बार एक राजा था, उसकी बहुत बड़ी रियासत थी। उसके पास खजाना तो बहुत था, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रजा पर आए दिन नए नए कर लगाया करता था, जिससे कि उसे हमेशा अपने खजाने को भरने की लगी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, उस नगर में एक संत जी आए। उन्होंने डेरा डाला उस नगर में। तो संत जी बहुत अच्छे प्रवचन देते थे। तो उनके प्रवचन की ख्याति उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंच गई कि ये बात राजा को भी पता चली। तो जब राजा को ये बात पता चली तो राजा भी गए संत जी के प्रवचन सुनने। राजा को बहुत अच्छा लगा। तो राजा ने कहा संत जी से कि आप ऐसा कीजिए कि एक दिन हमारे हमारे महल में पधारिए और वहाँ पे आके हमारे दरबारियों को भी उपदेश दीजिए। तो संत जी ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। तो अब संत जी ने राजा के बारे में सुना हुआ था कि वो लोगों को बहुत परेशान करता है, बार बार प्रजा को कर लगा लगा के नए नए कर के द्वारा दुखी करता रहता है। तो संत जी ने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले राजा को ही राह पे लाया जाए। अब संत जी दरबार में जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उन्होंने थोड़े कंकड़ पत्थर बिन के अपने इस तरह से कपड़ों में रख लिए। अब राजा के दरबार में संत जी गए। जैसे ही वो बैठे तो उनके अंग वस्त्र में से वो सारे कंकड़ बिखर के नीचे गिर गए। तो राजा ने कहा, अरे संत जी, ये सब क्या है? कंकड़ पत्थर, आप इनका क्या कर रहे हैं? तो संत जी ने बोला कि मैं ये सारे कंकड़ पत्थर इसलिए बिन के लाया हूँ क्योंकि मैं जब भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान को ये समर्पित कर दूंगा, मेरे पास तो बस यही है। तो राजा ने कहा, अरे संत जी, मैं तो आपको बड़ा ही ज्ञानी ध्यानी समझता था, लेकिन आप तो बड़े ही बेवकूफ़ और बड़े ही मूर्ख टाइप के निकले। आप तो ये कंकड़ पत्थर अपने साथ बटोर के ले जाने की सोच रहे हो। आपको ये नहीं पता कि जब इंसान मर जाता है तो वो भगवान के पास जाएगा, तो मरने के बाद तो इंसान कुछ ले जा ही नहीं सकता अपने साथ, एक सुई तक तो वो ले जा नहीं सकता, और आप इतने सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। तो संत जी ने उसी टाइम राजा को जवाब दिया कि ऐसा है कि ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन तुम ये जो इतनी सारी धन दौलत लोगों का खून चूस चूस के इकट्ठी कर रहे हो, इसका भी मुझे बताओ, क्या भगवान ने तुम्हारे लिए एक विशेष व्यवस्था कर रखी है कि तुम अपने साथ में लेके जाओगे? क्यों इतना लोगों को परेशान कर रहे हो, इतना सता रहे हो? क्या तुम अपने साथ ले जाओगे? तो राजा को समझ में आ गया कि वो गलत कर रहा है प्रजा के साथ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पाप के गठरी हम बार बार अपने सिर पे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो हमारी सच्ची कमाई है पुण्य की, उसको छोड़ के गलत कामों में लगे हुए हैं, जो कि हमारे साथ नहीं जाएगा। तृष्णा का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इच्छाएं तो हमेशा दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। तो इससे अच्छा धन संग्रह करने के बजाय और पाप संग्रह करने के बजाय क्यों ना हम पुण्य संग्रह करते चलें। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, और इसी के साथ कहूँगी भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा धन्यवाद।